मेरी अष्टापद बद्रीनाथ की यात्रा आज पूर्ण हो रही है और यहाँ मैं ऐसी घनघोर ठंड में, जहाँ हिमपात भी मैंने देखा है, बर्फ़ गिरते हुए देखा है, जहाँ ये पर्वत देख रहा हूँ, पहाड़ पर पूरे बर्फ़ जमी हुई, और यहाँ 8 दिन जितनी ठंड रही -8 तक पहुँची, उस बीच में रहने के बाद अब मेरा आज इस बरसात के बीच में प्रस्थान होना है। और मैं कहूँ कि इस रहस्य को मैं उद्घाटित ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे जैन पुराणों में लिखा है कि अष्टापद आदिश्वर स्वामी, अष्टापद पर आदिश्वर स्वामी जाकर के तपस्या की और उन्होंने वहाँ से मोक्ष को, निर्माण को प्राप्त किया है। और यहीं पर मरु देवी ने आकर के घोर तपस्या की है। ये जैन शास्त्रों के अनुसार मरु देवी आदिनाथ की माँ थी। तीसरी बात कहूँ कि जो अंतिम मनु, जो माना गांव बना है, ये अंतिम मनु जो कुलकर नाभिराय, जिनको मनु कहते हैं वेदों में, हमारे जैन दर्शन में इसको कहते हैं कुलकर। कुलकर 14 हुआ करते हैं। और ये माना गांव में कुलकर उन नाभिराय ने अभी आकर के यहाँ पर घनघोर तपस्या की है। इसलिए जो नीलकंठ पर्वत पर लोग जाते हैं, आपने यहीं से बाजू में रास्ता देखा होगा कि इस नीलकंठ पर्वत के लिए आपको जो श्रृंखला दिख रही है, इसी श्रृंखला के बीच में इन बर्फ में से निकल करके चरण बने हुए हैं, जिसमें सुन लो, आज स्पष्ट कहूँ, इसको बाबा आदम के नाम से अंकित किया गया है। जो नाभिराय के वहाँ पर चरण बने हुए हैं। और यहाँ इस अष्टापद पर भरत चक्रवर्ती आए, उन्होंने यहाँ तपस्या की, मोक्ष को प्राप्त किया। बाहुबली भी यहाँ आकर के तपस्या करके गए हैं। बलि, महाबली आदि ने तपस्या की है। नाग कुमार का नाम यहाँ अष्टापद पर बहुत अच्छा जैन दर्शन के अनुसार मिलता है। इसलिए मैं आज इस बात को कहना चाहता हूँ, ये अष्टापद क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए ये 8 श्रृंखलाएं हमारे जैन दर्शन के अनुसार हैं, जिनका वर्तमान में जो नाम है, पर्वतों की श्रृंखला का नाम गौरी शंकर एक श्रृंखला का नाम, एक पर्वत श्रेणी का नाम है। फिर उसके बाद कैलाश एक पर्वत श्रेणी का नाम दे दिया, बद्री विशाल दूसरी तीसरी उस पर्वत श्रेणी का नाम दे दिया, नंदा एक चौथी जो पर्वत श्रृंखला उसका नाम दे दिया, द्रोणगिरी एक और पर्वत का नाम दे दिया। फिर इसके बाद अंतिम एक श्रृंखला बनती नर के नाम से, एक नारायण के नाम से और 8वीं त्रिशूली के नाम से। ऐसी 8 पर्वत श्रेणियाँ इस पर्वत वहाँ तक जाने के लिए अष्टापद पे जहाँ से मोक्ष गए भगवान, वहाँ से ये पड़ती हैं, इसलिए इसको अष्टापद कहा गया। और जहाँ पर वो आदिनाथ स्वामी मोक्ष गए, अष्टापद एक शेर जैसा शार्दूल से ऊंचा होता है, उसके आकार से वह बन जाता है, इसलिए इसको अष्टापद गए कहा। और जैन दर्शन के अनुसार यहाँ से असंख्यात मुनि मोक्ष गए हैं। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये माना गांव जो है, ये मरु देवी और मनु के कारण से ये नाम पड़ा है। और अष्टापद भगवान आदिनाथ हैं, 8 कर्मों को नष्ट करके 8 जो गुण होते हैं और अष्टम जो वसुधा है उसको प्राप्त किया है युग के आदि में। इसलिए उन्होंने अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान और अछायक सम्यक तो अग्रुलगत अव्यावादत आदि 8 पदों को प्राप्त करके यहाँ से मोक्ष गए, इसलिए इसका नाम अष्टापद है। और एक और बताऊं, जो बद्री विशाल का जो मंदिर है, ये बद्री विशाल का मंदिर के पीछे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कहा वो है कि आदिनाथ स्वामी के पुत्र भरत स्वामी जो चक्रवर्ती थे, उन्होंने इस कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनवाए। उन जिनालयों में वो बर्फ से ढके हुए, ये भी बताया गया, चारों ओर सगर चक्रवर्ती ने एक चारों ओर नदी बनाई उस पद के, उस जहाँ से मोक्ष हुआ, वहाँ पर 72 स्वर्णमय जिनालय, ये भी जिनालय बनाए गए। और ऐसे विशेष मंदिर बने हुए हैं। तो जो बद्री विशाल का मंदिर है, तप्त कुंड के नीचे अलकनंदा नदी में ये प्रतिमा किसी ने डाली होगी, पर स्वप्न आया और वो प्रतिमा भी तैरने लगी कि ये प्रतिमा को उठा लो और इसका प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि वह आदिनाथ की बाबा आदिम के नाम से ये प्रतिमा रही। और वो आज भी आप देखिए, जैसे हम लोग दिगंबर अवस्था में ऐसे पद्मासन में बैठते, वो आज भी आकार ज्यों का त्यों दिखता है।
चेहरा अब गायब हो गया, लेकिन उसके बाजू में रखी हुई प्रतिमा पूर्णतः दिगंबर सुरक्षित है। इसलिए हम जैनी लोग भी वहाँ पर बड़ी आस्था से जा कर के अभिषेक देखते हैं, उस निर्माण अवस्था में, उस दिगंबर अवस्था में। और मैं बताऊं कि वहाँ पर जो आज भी अभिषेक होता, मुझे बड़ी खुशी है कि सारी जनता उन बद्री विशाल के आज दर्शन करती है। अकेले जैन ही क्या, जैनेतर सब लोग, और सरकार ने भी इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है, शंकराचार्यों ने भी उसके अभिषेक की व्यवस्था बना रखी है। ये मेरा सबके लिए, उस जनता के लिए आशीर्वाद है। और मैं बताऊं कि जो नागपत पोखरी है उस वहाँ पर भी कितने सारे अभी जैन प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। कुंड में भी कई प्रतिमाएं अभी मिलती हैं और मिलेंगी आगे जा कर के जैनियों की, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाहुल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस पर्वत श्रृंखला को मैं देख करके आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी विशाल पर्वत, ऐसे देखिए कितना सुंदर विशाल पर्वत ये दिखते हैं। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की विशेषता को, और मैं भी बड़ा गदगद हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि देखिए मैं ऐसी देवभूमि पर एक कण कण जहाँ का पवित्र है, जहाँ देवताओं का निवास रहा है, जहाँ महापुरुष रिद्धि सिद्धि करने वाले महापुरुषों का यहाँ निवास रहा है। यहाँ सभी प्रकार के साधु संतों ने आकर के तपस्या की है, वो किसी भी संप्रदाय के हों, खासकर हिंदू से जुड़े हुए ये संप्रदाय यहाँ पर विशेष लोग से मानते हैं, और जैन बंधु भी यहाँ आते हैं। मेरा यही कहना है कि आप यहाँ पर जब भी आएँ तो मई के 15 तारीख के बाद आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और पानी बरसता है। मुझे 8 दिन हो गए कैसे भी इस पानी बरसते हुए मैं रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं यहाँ 25 तारीख से आकर के बैठा हूँ, और आज जो तारीख हमारी है, आज 2 तारीख को अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। आप सबके लिए, भक्तों के लिए आशीर्वाद।